मेरे पास ना शब्द नहीं है आज इस चीज़ को बयान करने के लिए। दरअसल मैंने अभी यूट्यूब खोला, कुछ काम मुझे करना था, उसके लिए मैंने यूट्यूब खोला तो देखा सपना की वीडियो आई हुई है लगभग 30 मिनट पहले की। तो मैंने जब वीडियो चला के देखी, मतलब वीडियो को देख के मुझे ऐसा लगा कि शायद किसी ने जाकर उनकी फैमिली वालों की वीडियो डाली है जिसे देखकर सपना को अच्छा लगा है, या फिर किसी ने फैमिली की वीडियो डाली है और कुछ चीज़ें हुई है। बट जैसे जैसे वीडियो देखी ना, उसके बाद मुझे बहुत चीज़ों का एहसास हुआ जो कि मैं आज शेयर करने जा रही हूँ, और आई थिंक आप लोगों को भी हुआ होगा। सबसे पहले मुझे अच्छी चीज़ ये लगी कि ओगी दिख गया फाइनली। मुझे उनके दोनों डॉग्स की काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी, सास ससुर की भी काफ़ी ज़्यादा चिंता थी, लेकिन आज वो चिंता हट गई है कि वो खुश है। अब तक कहीं ना कहीं इंसानियत के नाते दिल ये कह रहा था कि नहीं, उनको भी बहुत ज़्यादा दुख होगा और वो बुलाएंगे इसको। सपना क्या है यार, बहुत सारे लोगों को उम्मीद लग रही थी, हम भी कल ये बोल रहे थे कि नहीं फैमिली एक होगी, मे भी फ्यूचर में एक हो जाए। फ्यूचर में एक का मतलब ये है कि आना जाना हो जाए, लेकिन जो चीज़ें अभी हो रही है ना, वो चीज़ें सही नहीं है सच में। मैं यहाँ ये नहीं कहूँगी कि वो लोग ऐसे हैं वैसे हैं, नहीं, क्योंकि वो मेरी लैंग्वेज नहीं है, वो मेरा तरीका नहीं है, वो मैं नहीं बोल सकती। किसी के लिए गलत वर्ड, किसी के लिए गलत चीज़ें वो नहीं बोल सकती। लेकिन जो आज आंटी और अंकल का जो बिहेवियर देखा है ना, जो चीज़ें देखी है, उससे सच में बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। एक लड़की जो आपके घर में इतने अरमानों से आती है, माँ बाप मिलेंगे, सास ससुर को माँ बाप बना के रखेंगे, रिश्ता निभाती है, सब कुछ करती है। देखिए फैमिली में एक लड़की आती है ना, वो बहुत कुछ एडजस्ट करती है। मैं एक बात और मानती हूँ कि फैमिली भी लड़की के साथ बहुत एडजस्ट करती है। आई वो इतना सब कुछ झेला, खुशियाँ भी काटी, दुख भी काटा, आपके घर में था। मैं आज मेरे सामने इनके यहाँ पे 3 साल पहले की वीडियो आई, 3 साल पहले की वीडियो थी। उसमें जेरी था, अपना थी, और ये अपने रूम में थे, उस रूम में जिसमें ये लोग रहते थे, उस पर एक दीवान पड़ा हुआ था और बाकी नॉर्मल चीजें थी। बाहर का जो व्यू दिखाया था, बाहर का जो दिखा था वो भी नॉर्मल था। यानी कि बहुत चीजें ये पता चल रही थी कि सपना के आने के बाद में इनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। देखिए चैनल क्रिएट करना एक आसान काम है, कोई भी कर सकता है, सोचता है कि चलो हम कर लें, कोई भी कर सकता है। लेकिन चैनल पर वर्क करवाना और करना दो अलग चीज होती है। सपना ने इनके चैनल को ग्रो करने के लिए, अंशु ने इनके चैनल को ग्रो करने के लिए बहुत काम किया, बहुत काम किया, वीडियोस बनाई हैं। जितना उन्होंने सपोर्ट किया है उतना ही इन्होंने सपोर्ट किया है। तो कैसे सपना का हक न बैठता? सपना का हक तो बैठता है ना। चलो मान लिया कि उनके यहाँ कुछ चीजें पहले से थी, जैसे इनका घर था, पुश्तैनी जमीन थी, लेकिन जो पैसा इन्होंने कमाया, इनके बेटों ने कमाया, उसमें सपना का बराबर का अधिकार था। सपना ने बराबर काम किया है। हम ये भी नहीं बोल रहे कि एज अ वाइफ उनका अधिकार था, हम कहते हैं कि एज अ पार्टनर जो उन्होंने काम किया है, क्या सपना का उन चीजों पर हक नहीं था? क्या उसको बुरा नहीं फील होना चाहिए? यहाँ पर तो वही चीजें की गई। एक माँ बाप एक बच्चे को पालते हैं, बड़ा करते हैं, और बाद में वो बच्चे माँ बाप को बाहर निकाल दे। ये सपना के साथ में एक्चुअली हुआ है। वो इतना टाइम उसने इस फैमिली को दिया, इतनी मेहनत इस फैमिली के लिए की, पैसे कमाए, सब कुछ किया, उसको लास्ट में क्या मिला? आप उसके घर को देख सकते हैं, कपड़े जो कोलैबोरेशन के, सामान जो कोलैबोरेशन का, बाकी क्या है उसके पास में? किचन का सामान भी अभी खरीद के लेके आई है वो। क्या था उसके पास में? मेरे बेटों की चीज, मेरी चीज, मेरी चीज। बेटे आपके थे तो वो उस घर में क्यों थी? बुलाए तो आप ही थे ना। और अगर आपको इतनी प्रॉब्लम थी तो फिर आपने दूसरे बेटे से शादी भी करवा दी। लोग बोलते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया है, बहुत चीजें की है। माना कि ये एक अच्छी चीज हुई है कि भाई उन्होंने अपनी बेटी बहू को घर में ही रखने के लिए शादी करवा दी, लेकिन ये नहीं बोल सकते अपना बेटा दे दिया। बेटा नहीं दिया था, शादी करवाई थी, क्योंकि जहां बेटा गया इन्होंने तो सब कुछ दोबारा छीन लिया, उसको किसी भी लायक नहीं छोड़ा। अब तक मुझे क्या चीज फील होती थी, सच में मैं बता रही हूँ, कि ठीक है यार, जो भी कुछ हुआ उनको दुख होगा, शायद उन्होंने सपना के लिए कुछ अच्छा सोच के उनको भेज दिया होगा, या बेटियों के लिए कुछ अच्छा सोच के उन्हें सेफ्टी नहीं लग रही होगी, कुछ भी है। लेकिन
जितना हर्ट सपना को हो रहा है ना वो वीडियो देख के सच में मुझे भी बहुत बुरा लगा। देखिए किसी के लिए अच्छी चीज, किसी के घर में चीजें आती है तो अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है कि उनको उस चीज की जरूरत थी या नहीं थी। अगर इसकी जगह, स्कूटी की जगह कुछ ऐसी चीज आती जिसकी उनको जरूरत थी तो एक बात के लिए मान लेते भाई उनको जरूरत थी, उन्होंने ले ली, शायद सपना को भी पूरा फील ना होता। लेकिन जब उनके यहाँ ऑलरेडी 2 व्हीलर भी है, 4 व्हीलर भी है, सब कुछ है, और सेम वही चीज लेना है जो सपना अपनी लेके आई है, तो ये तो चिढ़ाने वाली बात हुई ना, ये तो चिढ़ाने वाली बात हुई। अच्छा खासा वो लोग खुश हैं, मतलब उनकी बहू चली गई घर से, उनकी पोतिया चली गई, घर खाली हो गया, तो ऐसे में इंसान इतना सोच लेता है कि चलो यार बहू चली गई तो शॉपिंग कर लेते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, उन्हें नहीं लेना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, लेना चाहिए था। उनको जो चीजें उन्हें पसंद आए उन्हें लेना चाहिए, उनको अपने हिसाब से चीजें लेना चाहिए जो उन्हें अच्छा लग रहा है। लेकिन डिपेंड ये भी करता है कि सिचुएशन कैसी है, डिपेंड ये भी करता है कि उनको उस चीज की जरूरत थी या नहीं थी। यहाँ पर ये फील होने वाली बात है, ये अगर सपना को फील हो रही है तो ये फील होने वाली बात है। पहले मुझे लगा था यार सपना को बुरी क्यों लगी अगर उन्होंने कुछ खरीदा है तो, लेकिन जब उसने बताया कि 2 व्हीलर भी है, 4 व्हीलर भी है, बाइक है, और भी चीजें हैं इनके यहाँ पे, उसके बाद में सिर्फ स्कूटी इसलिए खरीदी गई क्योंकि सपना अपनी स्कूटी लेके आ गई थी, तो दिमाग फिर तो चलता है यार, फिर तो इंसान बेवकूफ थोड़े ना है जो पता ना चलेगा कि किस लिए खरीदी गई। और उसको बकायदा चलिए देख लेते हैं कि भाई नई चीज घर में आई है, उसकी पूजा करते हैं, वो चीजें करते हैं। तो ये चीजें अगर सपना को फील हो रही है तो वो चीजें पब्लिक को भी फील हो रही है। मतलब पहले झटके में मुझे ऐसा लगा था क्यों सपना कोई चीज बुरी लगी यार, क्यों घर में कोई सामान है, लेकिन फिर एहसास हुआ कि हाँ ये बुरी लगने वाली बात है। आप उसकी जगह आके देखो ना कि उसने इतनी मेहनत की इस परिवार के लिए, इतना सब कुछ किया। लोग आज के टाइम में एहसान दिखा रहे हैं, बहू थी, ये थी, उसकी मेहनत कोई नहीं देख रहा है। उसने इस परिवार के लिए कितनी मेहनत की है, इस परिवार को आज ये जहां पर है उसको वहां पहुंचाने के लिए इस लड़की ने अपने पतियों के साथ में मिलकर कितनी मेहनत की है। जितनी उन्होंने की है उतनी मेहनत इसने की है। क्यों इसकी मेहनत को इस तरीके से तोड़ दिया गया? इसको क्या मिला? 2-3 यूट्यूब चैनल जिनका आज भरोसा है कल भरोसा नहीं है। यूट्यूब से किसी की जिंदगी चल सकती है? जो लोग इतना बोल रहे हैं अरे यूट्यूब चैनल दे दिया, यूट्यूब चैनल दे दिया, 2 मिनट में साफ हो जाते हैं यूट्यूब चैनल। क्या करेगी वो फिर? 2 बच्चे पालने हैं, वो भी लड़कियां पालनी है जिनको अच्छी परवरिश देने की वो सोच रही है। सबसे अच्छी बात उस लड़की की ये है कि कल की वीडियो में उसने अपने बारे में एक बात नहीं की कि मैं ये करूंगी वो करूंगी, मैं ये करना चाहती हूँ। उसने कहा मैं अपनी बेटियों के लिए ये करना चाहती हूँ, मेरी बेटी ये करे वो करे। ये सबसे अच्छी बात है। कैसा लग रहा होगा उसको खाली घर? इतनी मेहनत उसने इतनी अपनी लाइफ में की। 18 साल की उसकी शादी हो गई थी, 15-25 साल की वो हो रही है, 4-5 साल उसने इतनी मेहनत करी, सब कुछ किया, लेकिन उसको क्या मिला? खाली घर, सामान तक नहीं है उसके पास में। उसके जो पैसे थे वो भी अब तक उनके पास में है। देंगे या नहीं देंगे? और जो लोग बोल रहे हैं ना कि कहाँ जाएंगे प्रॉपर्टी लेके, में आखिरकार इनके पास ही आनी है। सपना को भी ये पता है भाई, लिखित में गारंटी लिखवा के दे दो, वो दे देंगे। आपको लगता है वो दे देंगे? जिनको ये फर्क नहीं पड़ा, पोतिया बाहर चली गई, घर छोड़ के चली गई, और कैसे रह रही होंगी, कहाँ रह रही होंगी, कम से कम फोन तो करके पूछ ले। मैं आंटी अंकल अगर आप वीडियो देख रहे हो ना, आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, सपना से प्यार नहीं है मत करो, लेकिन पोतिया आप ही की है। इंसान पैसे का भूखा नहीं होता, लेकिन उससे पूछो तो सही कि कैसी है वो। मत दो पैसे भैया, वो कमा लेगी, वो बहुत कमा लेगी, बहुत आगे जाएगी। तो चलिए हम करते हैं यहीं पे वीडियो को एंड। सपना आप स्ट्रोंग रहो। आंटी अंकल आप भी थोड़ा सा सोच समझ के चीजों को कर लो यार, थोड़ा सा फैमिली को अपना टाइम दे दो। आप लोग बड़े हो, इतने समझदार हो, और आपको शायद कुछ चीजें हर्ट कर रही हो, कुछ चीजें फील हो रही हो, बुरी फील हो रही हो, लेकिन उससे जिंदगी भर के लिए रिश्ते नहीं तोड़े जाते। अगर सपना की जगह आपके लड़के होते तो क्या आप उनको इस तरीके से कर देते? सपना की जगह आपकी लड़की होती तो क्या इस तरीके से कर देते? तो थोड़ी वो चीजें सोच समझ के अपने बच्चों के लिए तो एटलीस्ट थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करो, थोड़ा सा बात करने की कोशिश करो, एटलीस्ट हाल चाल तो उनके पूछो, तो उसको भी अच्छा लगे, पब्लिक को भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगेगा।
तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।